नमस्ते मित्रों। योगीराज जी को सभी लोग घेर कर मिल चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब उसी समय योगीराज जी की पूजा संपन्न हुई है। अथ योगीराजम संपूज्य, ज्यों ही योगीराज जी की पूजा होकर यावत ज्यों ही इहितम इच्छा करना, चेष्टितम किमपि आलपितुम, उनसे बात करने के लिए ज्यों ही जो विद्यार्थियों के गुरु जी हैं वो प्रवृत्त हुए, त्यों ही तावत त्यों ही कुटीरात कुटी से तस्याह एव बालिकायाः सकरुणरोदनम अश्रूयत, उसी बालिका का जो 7 वर्ष की है और उसी का करुण रोदन सुनाई दिया। ततः किमिति, तो जिज्ञासा कर रहे हैं कि किमर्थम क्रंदनम इति, क्यों रोया जा रहा है। कुतः इति, कस्मात् प्रदेशात् क्रंदन ध्वनमिति आयाति। केयम इति, क्रंदन कारिणी नायिका बालिका नारी का कौन है, ये जिज्ञासा हो रही है। कथमिति, क्रंदनस्य किम कारणम वर्तते, इस प्रश्न के मतलब इस प्रश्न के अधीन होने पर पृच्छा परवशे योगीराज जी के इस प्रकार के जिज्ञासा के अधीन होने पर ब्रह्मचारियों के गुरु के द्वारा बालिका को शांत करने के लिए श्याम बटु को आदेश देकर ब्रह्मचारियों के गुरुजी अब कहते हैं। कथितम, उन्होंने कहा। तो क्या कहा उन्होंने? कहा, भगवन श्रूयताम यदि कौतूहलम, हे योगीराज जी, हे महर्षि श्रेष्ठ, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। अगर आप इसके कौतूहल है, आपके अंदर इसको जानने की जिज्ञासा है, तो मैं कहता हूँ। यह कल, बीते हुए कल की बात है, संपादित सायंतन कृत्य, जैसे ही हमने क्या किया था, संपादितानि सायंतनानि कृत्यानि येन तस्मिन् संपादित सायंतन कृत्य, अर्थात शाम के समय जो मतलब जो सायंकालीन क्रियाओं को समाप्त करके अत्रैव कुशा आस्तरणम अधितिष्ठे मयि, मैं यहीं इसी कुशा पर यहीं बैठा हुआ था, ये भाव है। अत्रैव कुशास्त्रणम अधिष्ठिष्ठे मयि, यहीं मैं सायंकालीन क्रियाओं को समाप्त करके यहीं कुशासन पर बैठा हुआ था। परितः समासीनेषु छात्रवर्गेषु, और चारों तरफ छात्र बैठे हुए, छात्र मेरे चारों तरफ शिष्य समुदाय आसीन थे, समासीन थे। धीर समीर स्पर्शेण, और क्या हो रहा था, मंद मंद वायु स्पर्श कर रहे थे, है ना। मंद मंद वायु के स्पर्श के द्वारा मंद मंद आंदोल्यमानासु व्रततिषु, अर्थात मंद मंद धीरे धीरे, जो वो हवा के वेग से धीरे धीरे ये लताएं जो व्रततिषु मतलब लतासु क्या हो रही थी, आंदोल्यमान संचाल्यमानासु, है ना, तो वो हिल रहे थे धीरे धीरे। तो भाव ये है कि मंद मंद वायु के संस्पर्श से लताएं धीरे धीरे हिल रही थीं। समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंदौ इव इंदौ, यहाँ समुदिते से लेकर पतंग कुलशे तक की जो स्थिति है, यहाँ पर इव का प्रयोग है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उत्प्रेक्षा यहाँ बन रही है। समुदिते यामिनी कामिनी चंदन बिंबौ इव इंदौ, अर्थात निशा रूपी नायिका के मस्तक पर, जैसे एक नायिका हो उसके मस्तक पर वाइट कलर का चंदन लगा हो तो वो अलग ही झलकता है, उसी तरह वो उससे उपमा दे रहे हैं कि यामिनी अर्थात रात्रि, कामिनी अर्थात नायिका, चंदन बिंदु, नायिका का जो चंदन बिंदु के समान ये जो इंदु अर्थात चंद्रमा। तो कहने का भाव ये है कि निशा रूपी नायिका के मस्तक पर चंदन के तिलक के समान चंद्रमा जब समुदित हो चुका था। कौमुदी कपटेन सुधा धारामिव वर्षति गगने, अर्थात आकाश से अमृत धारा बरसने जैसी बात कर रहे हैं कि आकाश चांदनी के व्याज से अमृत की वर्षा से कर रहा था। तो यहाँ देखिए, चंदन बिंबौ इव इंदौ, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, चंद्रमा में चंदन बिंदु की संभावना की जा रही है। इसी तरह अगली पंक्ति में आकाश से अमृत धारा बरसने की संभावना की जा रही है, मानो जैसे आकाश से कौमुदी के व्यास से सुधा की धारा बरस रही हो गगन से, है ना। अस्मन् नीतिवार्तां शुश्रूषु इव मौनमाकलयत्सु पतंग कुलेषु,
ऐसा लग रहा था जैसे हमारी नीतिपरक वार्ता को सुनने की इच्छा से ये जो पतंग हैं ये सब क्या हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं। तो नीति संबंधी चर्चा को सुनने की इच्छा से पक्षी समुदाय जो है, पतंग कुलेशु पक्षी समुदायों ने मानो मौन धारण कर लिया था, ये भाव है यहाँ। कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरिकेशु। अच्छा, इसी में क्या हो रहा है कि कुमुदनी के प्रसूनों के खिल जाने से समुत्पन्न हर्ष को प्रकट करते हुए भ्रमर वृंद गुनगुनाने लगे। तो मुखरेशु, कैरव के विकास के हर्ष के प्रकाश, हर्ष के उसके मतलब फूल के खिलने की खुशी को प्रकट करने, प्रकाश यहाँ प्रकट के अर्थ में है, प्रकट करते हुए ये जो चंचरीक है, चंचरीक मतलब भंवरे, भंवरों का समूह, वो मुखर हो रहा था, अर्थात ध्वनि कर रहा था, गुनगुना रहे थे। उसी समय क्या हुआ, अस्पष्टाक्षरम, अस्पष्ट ध्वनि, अस्पष्ट अक्षर, कोई बिल्कुल जैसे कुछ मैंने क्या सुना उस समय, अहम अश्रोषम किम अहम अश्रोषम, तो वही बता रहा है। अस्पष्टाक्षरम, जो अस्पष्ट शब्द अक्षरों वाला, कंपमान निश्वासम, कांपती हुई श्वासों से युक्त, शलथत कंठम, शलथत कंठम मतलब रुधे हुए गले वाला, घर घरित स्वनम अर्थात घर घर शब्द से समन्वित युक्त, चीत्कार मात्रम, चिल्लाने केवल चित्कार मात्र, दीनतामयम, दीनता से पूर्ण, अत्यवधान श्रव्यत्वाद, बहुत विशेष ध्यान से सुनने के कारण, अनुमित दविष्ठतम, जिसके अत्यंत दूर होने का अनुमान होता था, ऐसा जो विलाप विशेष है उसको, रोदन जो विशेष है उसको मैंने या सुना, ऐसा भाव है। अच्छा, तो इसके आगे की कथा क्या है, तत्क्षणमेव च कुत इदम किमिदम मिति दृश्यताम ज्ञायताम, तो उसी क्षण मैंने, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कुतः इदम, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, किमिदम, क्या कारण क्या है इसका, दृश्यताम, जाओ पता करो, ज्ञायताम, पता करो, देखो, जाओ देखो, इत्यादि आदिश्य छात्रेषु विसृष्टेषु, जैसे ही उन्होंने क्या किया, ये आदेश दिया कि भैया ये जाओ पता करो ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, शिष्यों में उन्होंने ये आदेश दिया। छात्रेषु विसृष्टेषु, छात्रों के भेजे जाने पर, विसृष्टेषु, छात्रों को भेजे जाने पर, क्षणांतरम, कुछ ही क्षण के अंतर क्या हुआ, छात्रेण एकेन छात्रेण, एक छात्र के द्वारा, भयभीता संवेगम अत्युष्णम दीर्घम निश्वसति, मृगीव व्याघ्राघाता अश्रुप्रवाहैः स्नाता, सवे पथुः कन्यकैका अंके निधाय समानीता। तो वो कहता है कि उस छात्र ने क्या किया, एक डरी हुई सी, संवेग अत्युष्ण, और बिल्कुल भयभीत सी है, और कैसे कर रही है वो, गरम गरम सांस छोड़ रही है, डर के कारण लंबी और गरम सांसें लेती हुई सी लग रही है, और दीर्घ श्वसति मृगीव व्याघ्राघाता। अच्छा, वो कैसी, किस तरह से डरी हुई लग रही है, जैसे सिंह ने किसी हिरणी को सूंघ लिया हो, जो हिरणी की हालत होती है वैसे उसकी हालत है। अश्रु प्रवाहे स्नाता, और आंसुओं के प्रवाह में स्नान की हुई है। सवे पथु, कांपती हुई, कन्या का एका अंके, है ना, एक कन्या को अंक में निधाय रखकर, उठाकर, समानीता लाया, चिरान्वेषणेनापि च तस्याः सहचरी सहचरो वा न प्राप्तः, बहुत दूर बहुत देर तक ढूंढने पर भी उसका कोई साथी या उसका कोई मित्र या उसकी कोई सखी प्राप्त नहीं हुआ। ताम च चंद्रकला एव निर्मिताम, अब उसका स्वरूप बताते हैं, कैसे, ऐसा लगता है जैसे उसको चंद्रकलाओं से निर्मित किया गया हो, चंद्रकलाओं से उसका निर्माण हो, चंद्रमा की कलाओं से रची हुई सी लगती है। यहाँ पर भी देखिए उत्प्रेक्षा ही है ना। तो इन दोनों स्थलों पर आपको देखने को मिलेगा, अग्रिम वर्ण में भी ऐसा ही है, नवनीते नैव रचिताम, जैसे मक्खन से निर्मित की गई हो ऐसी कोमल है। मृडाल गौरिम, अर्थात कमल नाल के समान गौर वर्ण वाली है। और आगे क्या आता है, कुंद कोर का ग्रदंतिम, कुंद कोर का ग्रदंतिम,
कुंद पुष्प की कली के अग्रभाग के समान नुकीले और श्वेत दांतों वाली है वो। सक्षोभम अर्थात व्याकुलता से भरी हुई है। रुदतिम रोती हुई, उस अवलोक्य अस्माभिरपि उस रोती हुई डरी हुई बालिका को अवलोक्य अस्माभि हम भी न पारितम निरोधम नयन वाष्पाणी अपने आँखों के आंसुओं को रोक न सके, अर्थात हम लोग भी रो पड़े, है ना। तो ये दोनों जगह पर आप स्मरण रखिएगा। चंद्रकलैव निर्मिताम नवनीते नैव रचिताम, यहाँ पर तो क्योंकि चंद्रकला अथवा मक्खन से बनी हुई की होने की संभावना की जा रही है कि मानो ऐसी है, ये भाव है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसी तरह मृणाल के समान गोरी और कुंद कलिका के अग्रभाग के समान श्वेत दांत वाली में लुप्तोपमा अलंकार है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग जल्द ही मिलेंगे।